Hello friends, subscribe to our channel Pharma for You and hit the bell icon for regular pharmacy updates. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फार्मा फॉर यू। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं फादर ऑफ फार्मेसी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करने वाले हैं फादर ऑफ फार्मेसी। जब फादर ऑफ फार्मेसी का नाम आता है तो सबसे पहला नाम आता है विलियम प्रॉक्टर जूनियर। हम इनके बारे में बात नहीं करने वाले, हम बात करने वाले हैं फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया। और वो और कोई नहीं, वो हैं एमएल श्रॉफ सर, महादेव लाल श्रॉफ। अगर हाइलाइट्स की बात करें, योगदान की बात करें इंडियन फार्मेसी एजुकेशन के अंदर, तो वो हैं पहली इंट्रोडक्शन ऑफ बैचलर और मास्टर कोर्सेस ऑफ फार्मेसी इन इंडिया, एडिटिंग फर्स्ट कॉपी ऑफ इंडियन फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन। सो ये सारी हाइलाइट्स थी जो कि एमएल श्रॉफ सर ने इंडिया में किया। पर क्या आपको ये बात पता है कि उनका बैकग्राउंड फार्मेसी बिल्कुल नहीं था। वो बिल्कुल भी फार्मेसी बैकग्राउंड नहीं थे, फिर भी उन्होंने फार्मेसी के लिए कैसे इंडिया के अंदर इतना योगदान दिया और कैसे इसे आगे बढ़ाया। तो उसको जानने के लिए हमको थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री देखना होगी। तो बात करते हैं हम उनकी हिस्ट्री के। इनका जन्म हुआ था 1902 के अंदर दरभंगा बिहार के अंदर। 1902 दरभंगा बिहार के अंदर जब इनका जन्म हुआ था, उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने वहीं से ली थी। अपने 1920 में इन्होंने इंजीनियरिंग की थी। वो की थी इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, की बहुत जानी मानी यूनिवर्सिटी है अभी भी। गांधी जी के विचारों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था एमएल श्रॉफ सर पे, जिसके कारण उन्होंने ये सोचा कि वो बाहर से अच्छी शिक्षा लेकर भारत के अंदर आके उसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने सबसे पहले बाहर जाने का प्लान किया। सबसे पहले वो गए हांगकांग, चाइना, उसके बाद वो गए जापान, जहाँ पे उन्होंने लेक्चरशिप ज्वाइन करी। उसके साथ वहाँ उन्होंने जर्नलिज्म जैसा भी काम स्टार्ट किया। जिसके बाद हायर एजुकेशन के लिए वो अमेरिका गए। वहाँ इन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स फ्रॉम कॉर्नल यूनिवर्सिटी विथ केमिस्ट्री ऑनर्स में उन्होंने वहाँ से किया। फिर एमएस केमिस्ट्री में एमएस इन केमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी किया मैसाचुसेट यूनिवर्सिटी से 1927 के अंदर। उसके बाद वहीं पर उन्होंने कुछ जॉब ज्वाइन किया। जिसके बाद 2 साल के बाद 1929 के अंदर वो फिर भारत आ गए। गांधी जी से प्रभावित तो पहले से ही थे वो। गांधी जी के प्रभाव के कारण उन्होंने इंडिया आने के बाद सत्याग्रह मूवमेंट को ज्वाइन किया, जिससे उन्हें कुछ जेल भी हुई 1930 के अंदर। फिर जमनालाल बजाज ने इन्हें पंडित मालवीय जी से मिलाया, जो कि वाइस चांसलर थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, जहां से उन्होंने इंजीनियरिंग। फिर वहां उन्होंने अपने वीसी को कन्विंस करके 1932 के अंदर एक सेपरेट फार्मेसी की ब्रांच बनाने की रिक्वेस्ट करी और एक 1932 के अंदर एक सेपरेट ब्रांच बना दी गई फार्मेसी के लिए बीएचयू के अंदर, जिसके अंदर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ाया जाने लगा। उसके बाद 1932 के अंदर ही फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर बीएससी लॉन्च किया गया वहीं पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसके अंदर जो मेन सब्जेक्ट था वो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री था। फिर 1934 के अंदर एक बीएससी कोर्स स्टार्ट किया गया, जो कि 2 साल का था, जिसके अंदर फार्मेसी के सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए थे। फार्मेसी के सब्जेक्ट जैसे कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मेसी और फार्माकोग्नोसी जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। वो 2 साल का बीएससी कोर्स था, जो कि बीएचयू में स्टार्ट हुआ। जिसके बाद 1937 के अंदर बैचलर ऑफ फार्मेसी 3 साल का जो कोर्स है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में स्टार्ट किया गया। इन सभी के पीछे एमएल श्रॉफ सर का बहुत ही बड़ा योगदान था इन सभी ब्रांचेस को स्टार्ट करने में, जो कि इंडिया के अंदर सबसे पहले इनिशिएटिव थे फार्मेसी के। इसी वजह से वो पायनियर इन फार्मेसी एजुकेशन भी कहलाए भारत में। फिर 1940 के अंदर यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन स्टार्ट किया गया, जिसका नाम बाद में इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन हो गया। 1943 में इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी भी स्टार्ट किया गया, जो कि एमएल श्रॉफ सर द्वारा ही किया गया, जिसके वो एडिटर इन चीफ भी रहे थे, जो कि बीएचयू से प्रकाशित होता था। ये सब सारी चीजें स्टार्ट करने के बाद उन्होंने बिरला लेबोरेटरीज में चीफ केमिस्ट और रिसर्चर की और जॉब ज्वाइन। बाद में वो वहाँ के सेक्रेटरी भी रहे, सेक्रेटरी ऑफ बिरला लेबोरेटरी। 1949 के अंदर एमएल श्रॉफ सर ने ज्वाइन किया बिरला कॉलेज पिलानी, जहाँ पर भी उन्होंने एक ब्रांच स्टार्ट करी फार्मेसी की। जिसके बाद उन्होंने फार्मास्यूटिकल जर्नल ऑफ इंडियन फार्मासिस्ट चालू किया और साथ ही साथ बहुत सारी फार्मेसी संस्थाओं के वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट भी रहे।
1949 के अराउंड। ये सब करते करते निरंतर फार्मेसी के लिए सेवाएं देते 25 अगस्त 1971 को उनका देहांत हो गया। प्रोफेसर एमएल श्रॉफ का जो योगदान है फार्मेसी एजुकेशन के लिए इंडिया के अंदर, वो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है और उन्होंने ही फार्मेसी की नींव रखी थी भारत के अंदर फार्मेसी की। उनके इस योगदान को हम फार्मासिस्ट हमेशा याद रखेंगे। और ये सारी बातें थी एमएल श्रॉफ सर के बारे में, जिनका पूरा जीवन फार्मेसी एजुकेशन के उत्थान और फार्मेसी एजुकेशन को भारत में चालू करने में ही लगा रहा। थैंक यू सो मच। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।